जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन नेवी एमआर एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 14 और 15 मई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 14 या 15 मई को है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो 100% आपके एग्जाम में जो है ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बताइए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो याद रख लीजिएगा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो इनको जो ये उपाधि दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी। तो यह उपाधि दिए गए थे लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखेंगे आप कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए गए थे आपके बारदोली के महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि किसने दी थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि किसने दी थी। तो इनको ये उपाधि दिए थे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो इनको ये उपाधि दिए गए थे आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप, सही जवाब महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन ए लगा रहे तो सही जवाब है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि किसने दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि किसने दी थी। तो ये उपाधि दिए गए महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सी के साथ है तो सही जवाब है आपका, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये दिए गए उपाधि। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी। तो याद रख लीजिएगा आप कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी। तो ये उपाधि दिए थे खेतरी के महाराजा अजीत सिंह। ऑप्शन ए सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। चलिए बताएंगे आप। साथियों, ये वह टॉपिक का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों के एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा जिससे कि आप अपने एग्जाम में बना पाएंगे। और बताइए
कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो ये उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अकबर द्वितीय। अगला प्रश्न देखेंगे कि चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? तो चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखेंगे आप कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दिए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक किस उपाधि किसने दी थी? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दिए गए वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार केसरी किसका जो है लोकप्रिय उपनाम है? चलिए बताएंगे आप। तो बिहार केसरी किसका लोकप्रिय उपनाम होगा? तो ये उपनाम हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह के। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के उपनाम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सीमांत गांधी किसका जो है लोकप्रिय उपनाम है? चलिए बताइए आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को आप एक बार लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि सीमांत गांधी किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो ये नाम हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीयता या बापू किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो राष्ट्रपिता या बापू जो है ये किसका उपनाम होगा? तो राष्ट्रपिता या बापू जो है ये उपनाम हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी जी के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है कि वयोवृद्ध पुरुष किसका जो है लोकप्रिय उपनाम है? तो वयोवृद्ध पुरुष किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो वयोवृद्ध पुरुष जो है ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो ये नाम हो जाएंगे आप सभी लोगों का किसका? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी के। ऑप्शन ए सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि जननायक किसका जो है ना यहाँ पे लोकप्रिय उपनाम है? चलिए बताएंगे आप। तो जननायक जो ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो जननायक जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कर्पूरी ठाकुर के उपनाम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि शेर ए कश्मीर किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो शेर ए कश्मीर किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो शेर ए कश्मीर जो है ये हो जाएंगे आपके शेख अब्दुल्ला के उपनाम। ऑप्शन ए सही जवाब है, शेख अब्दुल्ला के उपनाम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि लौह पुरुष भारत का विस्मरणीय सरदार किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो लौह पुरुष भारत का विस्मरणीय सरदार किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो ये नाम अगर देखेंगे तो ये वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वल्लभ भाई पटेल के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शांति पुरुष किसका लोकप्रिय उपनाम है? चलिए आंसर लगाइए आप कि शांति पुरुष किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो ये नाम हो जाएंगे आप सभी लोग का लाल बहादुर शास्त्री के। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, लाल बहादुर शास्त्री के। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि पंजाब केसरी जो है ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो पंजाब केसरी जो ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय के उपनाम है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, लाला लाजपत राय के। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बंगाल केसरी जो ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो बंगाल केसरी जो ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो बंगाल केसरी जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का आशुतोष मुखर्जी के उपनाम। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि दीनबंधु जो है ये किसका लोकप्रिय उपनाम है?
तो दीनबंधु किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो दीनबंधु जो है ये हो जाएंगे आपके CF एंड्रूज के उपनाम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, CF एंड्रूज के उपनाम है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लोकमान्य किसका जो है लोकप्रिय उपनाम है? तो लोकमान्य किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो याद रखेंगे आप कि लोकमान्य किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो ये नाम हो जाएंगे आप सभी लोग का बाल गंगाधर तिलक के। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, बाल गंगाधर तिलक के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि लोकनायक जो है ये किसका लोकप्रिय उपनाम है? चलिए बताएंगे आप। तो लोकनायक किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो लोकनायक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण की उपनाम। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लोकहितवादी किसका जो यहाँ पे लोकप्रिय उपनाम है? तो याद रखेंगे आप कि लोकहितवादी किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो लोकहितवादी जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किसका उपनाम? तो गोपाल हरि देशमुख के उपनाम है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि देशबंधु किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो याद रखेंगे आप कि देशबंधु किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो देशबंधु हो जाएंगे चित्तरंजन दास के लोकप्रिय उपनाम। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि राजश्री किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो याद रखेंगे कि राजऋषि किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो राजश्री जो है ये किसका लोकप्रिय उपनाम होगा? तो ये हो जाएंगे पुरुषोत्तम दास टंडन के। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बंगबंधु किसका जो है ना लोकप्रिय उपनाम है। तो याद रखेंगे आप कि बंगबंधु किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो बंगबंधु जो है ये हो जाएंगे शेख मुजीबुर रहमान के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑप्शन ए सही जवाब है, शेख मुजीबुर रहमान के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि गुरुदेव किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो गुरुदेव किसका लोकप्रिय उपनाम होगा। तो गुरुदेव जो है ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के उपनाम है। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा है कि गुरु जी किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो याद रखिएगा आप कि गुरु जी किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो गुरु जी जो है ये MS गोलकर के उपनाम है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि महामना किसका जो है लोकप्रिय उपनाम है। तो याद रख लेंगे आप कि महामना जो ये किसका लोकप्रिय उपनाम होगा। तो ये नाम हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मदन मोहन मालवीय के। अगला प्रश्न देखेंगे बिहार विभूति किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो बिहार विभूति किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो याद रखेंगे ये अनुग्रह नारायण सिंह के उपनाम है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि स्पैरो किसका लोकप्रिय जो है उपनाम है। तो याद रखेंगे आप कि स्पैरो किसका लोकप्रिय उपनाम होगा। तो स्पैरो जो ये किसका लोकप्रिय उपनाम है। तो ये मेजर जनरल राजिंदर सिंह का उपनाम है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।